आज का मानव बहुत ज्ञानवान, बहुत समझदार, ऊर्जावान और स्वरूपवान भी हो चुका है। व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि और कौशल, यह सभी चीज मिलकर व्यक्ति के स्वरूप का, चाहे वह बाह्य हो या चाहे अंतस, दोनों का विश्लेषण करता है या करती है। स्वरूप व्यक्ति का अंतस और बाह्य अगर दोनों एक है तो व्यक्ति का जीवन उतना ही सरल और सहज होगा। लेकिन यदि व्यक्ति का अंतःकरण कुछ और बाह्य प्रदर्शन कुछ और हो तो व्यक्ति के स्वरूप में या उसकी वाणी में अंतर दिखाई देने लगता है। अगर इस चीज को हम अपने वर्तमान के नेताओं पे ले जाएं तो कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि उनकी कथनी और करनी दोनों अलग अलग हैं और यह विषय नेताओं को छोड़ अन्य लोगों पर भी लागू होता है। लेकिन जहां तक इस मानव के ज्ञान की बात है, इस ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के अंदर एक बुद्धि कौशल के साथ साथ तर्क निष्ठा जो है वो स्वतः उसके मन और जिज्ञासा के कारण पल्लवित और पुष्पित होती रहती है। प्रत्येक चीज को जानने की उसकी जो इच्छा है वह सतत बनी रहती है, चाहे वह कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो। अब बात यह है कि व्यक्ति किसी चीज को जब जानना चाहता है तो एक तो वह जिज्ञासु बन के जानता है, जिसको जानकर वो उस विषय से अपने जीवन को लाभान्वित कर सके कि हाँ भाई, किसी चीज का ज्ञान मेरे जीवन को बहुउपयोगी है और उससे मैं अपने जीवन का सुधार कर सकता हूं। लेकिन कभी कभी वह जिज्ञासा ना हो करके व्यक्ति के अंदर एक कुतर्क और अपनी मान बढ़ाई के कारण भी प्रश्न को उद्भूत करता है। जो कुतर्क और मान बढ़ाई और हमसे प्रतिपादित प्रश्न होते हैं, वह प्रश्न ना तो वह स्वयं समझ पाता है, ना जिसके द्वारा वह पूछे गए हैं और जिसके द्वारा वह बताए जा रहे हैं, उन दोनों से ही लाभ हो। क्योंकि जिस व्यक्ति से पूछा गया अगर वह बता रहा है तो उसके बताए हुए शब्दों पे आपको विश्वास नहीं होगा और उन विश्वास की कमी से उस विषय का उत्तर आपको आत्मसात नहीं हो पाएगा। आज का मानव वास्तव में ऐसा ही हो चुका है। वह इतना अधिक विज्ञानवादी हो चुका है कि इस विज्ञानवाद के चलते, इस भौतिकवाद के चलते वह अपनी प्रकृति को भूल गया। उसकी जो वास्तविक धरा है, जिससे वह बना है, जिससे वह आया है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है, उसको भूल गया कि मेरा पास जो शरीर है, मेरे पास जो बुद्धि है, मेरे पास जो दृष्टि है, समग्र रूप से यह दसों इंद्रियां और यह हर पल प्रति क्षण धड़कने वाला दिल, यह किसके निमित्त मुझे मिला? ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसी कौन सी वस्तु या चीज है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिस कारण से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ, इस शरीर के माध्यम से मुझे जीवन जीने को मिला? प्रश्न पहले भी हम लोगों के सामने आ चुके हैं और सतत आते रहते हैं। कल का ही एक प्रश्न था, तो नासिक से जब आया था तो लोगों के मन में यही उत्कंठा थी कि जीवन मिला क्यों या जीवन जिया क्यों जाए। तो इसका उत्तर तो जहां तक हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन तब भी जीवन मिलने के साथ साथ व्यक्ति जो है वह यह भूल जाता है
कि यह मिला किससे। अगर अच्छे से विचार किया जाए तो हम सिर्फ विचार कर सकते हैं कि हमें हमारा जीवन जो है स्थूल रूप से अपने माता पिता की कृपा से मिला, जहां तक हमारी बुद्धि विवेक जाती है। अब देखिए, जो पुरुष है वह तो पुरुष है ही, लेकिन स्त्री जो है वह माता है। और स्त्री जो है वह दो तरह से माता है। एक तो स्त्री होने के नाते माता है, अर्थात स्त्री एक स्त्री को जन्म देती है, इसलिए वह माता है। लेकिन स्त्री इस मायने में और बड़ी है क्योंकि स्त्री स्वयं स्त्री होके एक पुरुष को भी जन्म देती है, इसलिए उसके मातृत्व होने के दो प्रभाव अलग से हमें इस संसार में दृष्टिगोचर होते हैं। तो स्त्री होके स्त्री को पैदा करना समझ में आता है, जैसे कोई आम के फल से केवल आम ही पैदा हो, समझ में आता है। यदि चने के पौधे से चना निकलता है तो कोई इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं। लेकिन कभी चने से कभी गेहूं निकल जाए तो ये आश्चर्य वाली बात होती है। तो इस मायने में जो मातृशक्ति है, जो स्त्री शक्ति है, जो महाशक्ति है, वह बड़ी इसलिए है कि वह स्वयं अपने आप में पुरुष की सृजन करता है, पुरुष को बनाने वाली। अब इस नारी के अंदर जो वास्तव में वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है और जो शक्ति है, वह इस सृष्टि के किसी अन्य उपयोगी तत्वों में नहीं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। तो नारी से बढ़कर जो देवत्व है वह हमारे शास्त्रों में किसी के पास नहीं कहा गया। यहाँ तक कि सांडिल्य आदि बड़े बड़े ऋषियों ने, गौतम वगैरह ने तो यह कह दिया, नारद पुराण वगैरह भी लिखा मिल जाता है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते हैं। लेकिन आज के समाज में, इस विज्ञानवादी युग में, सेकुलरवादी युग में, साम्यवादी युग में, बहुत सारी चीजें हैं, समाजवादी युग में स्त्री को वो दर्जा प्राप्त नहीं जो आज से पहले वैदिक काल में प्राप्त था। जिस शक्ति की उपासना आज तक हमारा सनातन करता चला आ रहा है, हिंदुत्व करता चला आ रहा है, उस देवी की स्थापना, चाहे नवरात्र हो, चाहे बसंत पंचमी हो, चाहे इसके अलावा भी दीपावली, लक्ष्मी आदि का पूजन हो, महाकाली आदि के उत्सव में, सभी जगह हम जो है कम से कम उस शक्ति के लिए एक देवी मूर्ति बनाकर उसकी याद में कुछ दिवस एक अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं, चाहे भले वो पूजा का रूप क्यों ना। लेकिन नारी का जब जब इस संसार में अपमान हुआ, तब तब इस प्रकृति में भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घटी जिसका परिणाम हम सभी को एक साथ भुगतना पड़ा। तो यदि हम अपनी समग्र बुद्धि को एक जगह एकत्रित करें और इतना ही सोचें कि हमें यह जो जीवन मिला वह हमारी माता से मिला, तो इस प्रश्न को भी हम अपने पूरे जीवन में पचा नहीं सकते, इससे भी आगे हम बढ़ नहीं सकते। हालांकि इससे आगे बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ श्रेष्ठ है, लेकिन यह पहला पायदान है जिसमें हम उस मातृत्व को जानें। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में पहला वचन यह भी कहा गया है, मातृदेवो भव, ये पहला ही है। फिर उसके बाद आगे सभी को कहा गया, कण कण में भगवान है, तो उस नाते पितृदेवो भव, ऋषि देवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव तक हम लोग पहुंचे। फिर सर्वे भवन्तः सुखिनः की बात को लेके आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी बात हम केवल लेना चाहेंगे मातृदेवो भव। माता जो है वह देवता के समान है, क्योंकि वह हमें भव को देने वाली है। भव शब्द जो आध्यात्मिक है, भव से हमें समझना चाहिए जन्म। तो दो अर्थक हो गया यहाँ। एक भव का अर्थ जन्म भी ले सकते हैं, भव का मतलब हुआ भी या होते हैं, देवता के समान होते हैं। अब माता का जो वात्सल्य हमें मिला, उससे हमें जीवन मिल गया। जीवन की यथार्थता तक हम पहुंचने में सबल होने लगे। उसकी उंगली पकड़कर हम चलना सीखने लगे, उसकी उंगली पकड़कर हम लिखना सीखने लगे, बोलना सीखने लगे। जीवन में कुछ हमारे विद्या का प्रवेश भी हो गया उस सरस्वती की कृपा से। लेकिन फिर अंततोगत्वा हमें पिता का सहारा लेकर एक गुरु के पास पहुंचना आवश्यक हो जाता है।
और जब कभी हम गुरु के पास पहुंचते हैं तो यह एक संबंध लौकिक नहीं, पारलौकिक रूप से भी इतना सुदृढ़ होता है, क्योंकि गुरु जो है वास्तव में इस शिष्य की जो है वह पूर्ण मां होता है। एक माता ने तो आपको जन्म ही दिया, केवल माता, लेकिन गुरु जो है वह आपके विचारों से आपको इतना सुसज्जित करता है कि आप अपने जीवन को जीने का उद्देश्य ढूंढ पाते हैं, जान पाते हैं। क्योंकि माता पिता के माध्यम से आप केवल अपने जीवन को जीने की वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिसको कहना चाहिए मानस में उदर भरना। एक माता पिता अपने पुत्र को केवल एक शिक्षित नागरिक बना के पेट भरने का धर्म ही सिखा सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं। लेकिन यदि उससे आगे हृदय की बात करें, बुद्धि की, मस्तिष्क की बात करें, तो वह केवल एक गुरु या शिक्षक ही होता है जो हमें पूर्ण रूप से यह बता सके कि हमें जीवन किस तरह जीना चाहिए, और उसके लिए हमें अपने आप को, अपने स्वरूप को जो है वह लय करना होता है। किसमें? गुरु में। मैंने कुछ दिनों पहले आपको गुरु की भी चर्चा की थी कि गुरु वास्तव में होता क्या है। गुरु का अर्थ यदि एक शब्द से लें तो 2 अक्षरों में उसे जब तोड़ेंगे, वर्णों में यदि तोड़ेंगे, तो गा में जो उकार है या जो गु शब्द बनता है उसका अर्थ है गुण, और जो रू है उसका अर्थ है रोपण। जो शिष्य में गुणों का रोपण करे वह गुरु है, यह हमारी भाषा में हम समझ सकते हैं। और उसके लिए स्वाभाविक है कि जब वह रोपण करेगा तो हमें उसमें विलीन होना पड़ेगा, लय करना पड़ेगा अपना। लय से मतलब जैसे कोई एक बीज का अंकुरण है, जो कोई बीज सोयाबीन का हो या चना का हो, गेहूं का हो या किसी फल का हो, जब तक उसका रोपण हम पृथ्वी में नहीं करेंगे, धरती में नहीं करेंगे, धरा में नहीं करेंगे, तब तक वह बीज जो है वह मिट्टी के साथ मिलकर, पानी के साथ मिलकर अंकुरित नहीं होगा। उसे सबसे पहले अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा मिट्टी में, जब तक पूर्ण रूप से वो उसमें तादाद में ना हो जाए, तब उस धरा की ऊष्मा से वह अंकुरित होगा। और उसके अंकुरित होने के पश्चात ही वह अपने जैसे औरों को बना पाए। एक चने में ना जाने कितने चना निकल जाते हैं। तो जब शिष्य गुरु में अपने आप का लय करेगा तो आवश्यकता किसकी पड़ेगी? आलय की। गुरु शिष्य से कह रहा है आ लय। तो आके जब गुरु में शिष्य लय होगा और गुरु शिष्य को क्या देगा? विद्या का दान देगा, तो क्या बनेगा? विद्यालय। गुरु शिष्य के संयोग से जिस स्थान पे शिक्षा का सृजन होगा, शिक्षा का बढ़ना होगा, प्रत्यारोपण होगा, या शिक्षा से संबंधित और भी ऊर्ध्व चीजें होंगी जिसको जानेंगे हम, तो वो कहाँ होंगी? विद्यालय में होंगी। तो जिस तरह ये विद्यालय होता है उसी तरह बहुत सारे आलय होते हैं। विद्यालय के साथ साथ शिवालय भी होता है, देवालय भी होता है, न्यायालय भी होता है, औषधालय भी होता है, सचिवालय भी होता है। तो ये सब चीजें जो हैं, जितने भी आलय हैं, ये सब अपनी अपनी एक विशेषता रखते हैं। जैसे कि न्यायालय, जहां न्याय की आवश्यकता हो, न्याय के माध्यम से हमारा भला हो, शुभ हो, वह न्यायालय बन गया। लेकिन जहां इन सब आलयों को जिनकी हम बात कर रहे हैं छोड़ के जो परम आलय है वह सिर्फ एक देवालय ही है, जहां पर जाके हमें इस तन में शांति की प्राप्ति होती है। मन मंदिर में हम अपने आप को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, और इस देवालय में हमारे पुरुषत्व की वृद्धि होती है। अन्य किसी आलयों में हमारे पुरुषार्थ की वृद्धि नहीं होती, चाहे आलय किसी भी तरह से, यहाँ तक मूत्रालय आदि भी, मंदिरालय भी है। तो आलय शब्द कहीं भी लगाया जा सकता है संस्कृत के अनुसार। अब यह जीवन गुरु के माध्यम से बनता कैसे है,
इस विषय पर मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा कर रहा हूं, और यह चर्चा आपकी हमारी नहीं, युग युगादि पुरानी चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है, जो उपनिषदों की चर्चा है। उपनिषद एक ऐसे ग्रंथ हैं जो लिखे नहीं गए, जो बाचे नहीं गए, जो श्रवण नहीं किए गए और जो बनाए नहीं गए। उपनिषद तो एक ऐसी विद्या है जिसे किसी शिष्य ने अपने गुरु के पास बैठकर सृजन किया, उनके अनुभव को उतारा। तो आया जरूर वह लेखनी और वाणी के माध्यम से, लेकिन उन्हें ना वाणी कहा जाता है, ना उन्हें उस लेखनी कहा जाता है, क्योंकि वह आत्मा की आत्मा से परमात्मा के द्वारा प्राप्त करने वाली बातें नहीं। तो एक समय की बात है, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, एक अरुणी ऋषि हुए। अरुणी ऋषि के पुत्र हुए हैं उद्दालक, अरुणी उद्दालक। उन अरुणी उद्दालक के भी एक पुत्र था जिसका नाम था श्वेत केतु। अरुणी के जाने के बाद उद्दालक ने बहुत ज्ञान और तपस्या से ईश्वर की प्राप्ति तो जरूर की, लेकिन जब उनको पुत्र हुआ जिसका नाम श्वेत था, वह श्वेत केतु 12 वर्ष तक पिता के यहाँ जन्म लेने के बाद केवल खेल कूद में ही अपनी रुचि दर्शाता रहा। पिता को अपने ब्राह्मण उस पुत्र पर, क्योंकि यह तो ब्राह्मण ऋषि ही थे, बहुत प्रसन्नता थी कि मेरे पुत्र है और यह बड़ा चंचल है, सौम्य है, स्वरूपवान है, लेकिन इसकी बुद्धि केवल जो है वह खेल कूद में ही लगी हुई है और पठन पाठन में इसकी बुद्धि नहीं लगी हुई है। हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं हुआ आज तक जिसने वेद अध्ययन छोड़ के कोई भी ऐसे कार्य किए गए हो जो कि सांसारिक। पिता मन ही मन विचार करता, लेकिन पुत्र से उसने कभी 12 साल तक एक बार भी नहीं कहा कि बेटा तुम कलम कापी उठा के कभी माँ सरस्वती का आवाहन करो या पढ़ो या लिखो। जैसे हम लोग आज के बच्चों को 3 साल 5 साल में ही इतना लोड डाल देते हैं, इतना बोझ डाल देते हैं कि पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो इस तरह से उनके पिता ने कभी नहीं किया। तब 12 वर्ष के जब श्वेत हुए तो एक दिन पिता को मन में थोड़ा क्षोभ हुआ, और उस क्षोभ के कारण पिता ने अपने पुत्र से आखिरकार कह ही दिया कि पुत्र, तुम 12 वर्ष के हो गए और आज तक तुमने कलम पकड़ के कुछ लिखना और बोलना भी नहीं सीखा, केवल खेल में ही तुम्हारी बुद्धि है। तो हमारी कुल की परंपरा के अनुसार किसी भी व्यक्ति ने आज तक वेद से अपनी विमुखता नहीं दर्शाई। तो कम से कम जीवन में कुछ जानो चाहे ना जानो, हमारे ब्राह्मण और ऋषि परंपरा के अनुसार वेद को तो जानो, और वेद का अध्ययन करने के लिए तुम्हें गुरु गृह जाना आवश्यक है। मानस में भी कहते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। ईश्वर भी ईश्वर होके गुरु के घर पढ़ने के लिए गया, तो इसका मतलब है कि विद्या कितनी आवश्यक और कितनी महत्वपूर्ण चीज। श्वेत केतु पिता के इस वचन को सुन लेते हैं और सहज ही गुरु के घर पढ़ने के लिए चले जाते हैं। पूरे 12 साल तक श्वेत केतु ने गुरु के घर रहकर अध्ययन किया। व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, वेदांत, 6 दर्शनों से आचार्य आदि करने के उपरांत 12 साल बाद जो है श्वेत केतु पुनः अपने घर को लौटे। श्वेत केतु जब अपने घर को लौट रहे थे तो उन्होंने जब अपने घर के आसपास का वातावरण देखा, उस ग्राम का वातावरण देखा आश्रम के आसपास, तो उन्हें यह समझ में आया कि मुझसे विद्वान, मुझसे पठित कोई भी व्यक्ति जो है वह इस ग्राम में, इस लोक में नहीं है। मैंने 12 साल तक वेद का अध्ययन किया, इस कारण कोई भी व्यक्ति मुझसे बात करने में भी सक्षम नहीं है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, और उस ज्ञान के कारण जो है उनमें थोड़ा सा अहम और घमंड आ गया।
इस कारण जब 12 साल बाद जब वो अपने घर पर लौटे तो अपने पिता अरुणी उद्दालक के सामने पहुंचने पर भी घमंड के कारण, अपने विद्या के अहंकार के कारण पिता को प्रणाम नहीं किया। जिस पिता ने उनको पढ़ने भेजा, जिस पिता के कारण यह बोध हुआ कि शिक्षा क्यों आवश्यक है, उस पिता को ही उन्होंने प्रणाम नहीं किया और आकर उनके सामने वह बैठ गए। पिता स्वयं ऋषि थे और एक बहुत बड़े ऋषि के पुत्र थे, और वह ऋषि भी साक्षात जो थे वह अरुण मतलब जल के ही कहलाए। तो वह देखकर ही समझ गए कि मेरे पुत्र ने जो विद्या प्राप्त की है वह विद्या जो है अधूरी है और यह अहंकार से भरी हुई है। तो पिता ने अपने सहज वचनों में पूछा कि पुत्र, विद्या वास्तव में विनय को देती है और तुमने 12 वर्ष तक जो अध्ययन किया वह किस प्रकार का अध्ययन किया जिसमें विनय नाम की चीज तुम्हारे विद्या में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ तुम नैतिक व्यवहार को भी भूल गए, उस स्वाभिमान और उस अहंकार में आके, उस विद्या के अहंकार में, जहाँ पहला सूत्र ही यह कहता है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देने वाली। मेरे पुत्र, तुम किस अहंकार में हो? अगर तुम्हें उस विद्या का ही अहंकार है तो मैं आपसे 12 वर्ष तक अध्ययन के उपरांत एक प्रश्न करता हूं और उस प्रश्न का उत्तर आप अपनी बड़प्पन के अनुसार मुझे दीजिए। हाँ, जरूर पूछिए, जो भी पूछना हो उसका उत्तर मैं दूंगा। पिता ने कहा ठीक है। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जानने से सबको जान लिया ऐसा हो? ऐसी कोई एक वस्तु बताइए जिसको जानने से सबको जान लिया। जिस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता हो, ऐसी कोई चीज आप जानते हैं? पुत्र जो है इस प्रश्न से जो है निरुत्तर, एक को जान के सबको जान लिया, या कोई ऐसा विषय हो जिस एक के पढ़ने से सबको पढ़ लिया। तब भी उनके पास इस चीज का उत्तर नहीं कि सिर्फ एक को पढ़ने से यदि सबको पढ़ लिया तो फिर इतना 12 साल तक पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? 12 साल तक यह जो अलग अलग पढ़ा, यह क्या पढ़ा? एक को जानने से यदि सबको जान लिया जाए, ऐसा तो मेरे गुरुजी ने नहीं पढ़ाया। तो इसका मतलब है कि मेरे गुरुजी इस बात को नहीं जानते थे, और यदि जानते तो वो मुझे पढ़ाए बिना तो बिल्कुल भी नहीं रहते पिताश्री। तो अब मैं अपनी विद्या से तो ऐसा नहीं जानता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है मुझे इस चीज का उपदेश करें कि जिस एक के जानने से सबको जान लिया जाए, ऐसा कुछ। पिता ने कहा मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें सावधान होकर सुनना पड़ेगा। पुत्र तैयार हो गया, क्योंकि 12 साल तक पढ़ के आया था, इसलिए विद्या का महत्व समझता था, और अगर 12 साल नहीं पढ़ता तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता कि मुझे क्या जनाया जा रहा है। पिता ने कहा कि जिस तरह कोई आभूषण हो स्वर्ण का, चाहे कुंडल हो, चाहे नथ हो, चाहे करधनी हो, चाहे पैजनिया हो या अंगूठी आदि हो, यह किसी एक चीज को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो उससे आप क्या समझेंगे? वह अंगूठी है, कुंडल है, कंगन है। लेकिन अंततोगत्ता जब
वह सुनार के पास जाएगा तो एक अच्छा सुनार जो है उसे केवल सोना ही जानेगा। यह कुंडल जो है वह सोना है या सोने के रूप में है। यह अंगूठी जो है वह सोना ही है। तो जिस तरह एक स्वर्ण कुंडल के रूप में, अंगूठी के रूप में भासित हो रहा है, लेकिन सर्वदा एक ही मूल रूप सत्य है कि वह स्वर्ण है। इसी तरह मेरे पुत्र, इस जीव में सिर्फ मात्र एक सत्य ही ऐसा है जिसे जानने पर सबको जान लिया ऐसा भासित होता है। इस सत्य से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं। पुत्र को बात समझ में नहीं आई तो पिता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप कहां से क्या कह रहे हैं। तो पिता ने फिर एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। वह उदाहरण जो था वह लोहे का था कि लोहे से बनी वस्तुओं को जानने के लिए भी हमें उसकी मूल धातु को जानना आवश्यक होता है। तो उस लोहे में, उस स्वर्ण में एक मिट्टी ही एक ऐसा सत्य है जो सत्य सभी में व्याप्त है। अगर लोहा है तो उससे संबंधित सभी चीजें बनाई जा सकती है। तो लोहा जो है वह सत्य है, लोहे के अलावा स्वर्ण जो है वह सत्य है, लेकिन उन सबसे बनी हुई जो पृथक पृथक चीजें हैं वह सभी जो है केवल एकमात्र वाणी बैखरी का ही परिणाम है, जो एकदम अंततोगत्ता मिलकर उसी सत्य में स्वर्ण रूप हो जाता है। क्योंकि अंगूठी अपने मूल रूप के पहले जो थी वह स्वर्ण थी, और अपने मूल रूप से गलने के बाद भी जो है स्वर्ण ही होगी। अंगूठी हमेशा अंगूठी रहेगी ऐसा तो आवश्यक नहीं है। पुत्र को नहीं समझ में आया कि पिता हमारी कौन सी बात कहां से कह रहे हैं। पुत्र ने एक बार पुनः कहा कि पिताश्री मुझे एक बार पुनः उपदेश करें और मुझे कुछ सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। पिता ने कहा कि जिस तरह एक शहद का निर्माण होता है तो उस शहद को जब चखा जाता है तो उस शहद को चखते समय वह रोगी जो दवा खा रहा है या जो शहद भक्षण कर रहा है, खा रहा है, वह ये नहीं बता सकता कि यह शहद किस पेड़ से, किस मधुमक्खी के द्वारा लाया गया और एकत्रित किया गया है, जबकि शहद जो है वास्तव में परागकणों का ही एक मधुर स्वरूप है। तो किसी मधुमक्खी के द्वारा एक गुलाब के फूल का भी परागकण लिया जाता है, किसी के साथ साथ एक आम के मोर का भी लाया जाता है, किसी के साथ एक कटहल का भी लेके आया जाता है, और अन्य अन्य कई प्रकार के ऐसे पुष्प हैं जिनका रस एकत्रित करके मधुमक्खियां जो है वह अपने छत्ते में शहद का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन शहद निर्माण के बाद कोई भी गुणी व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी चिकित्सालय या वैद्य कितना ही निपुण क्यों ना हो, लेकिन वह एक चम्मच या एक बूंद शहद चखने के बाद यही नहीं बता सकता कि यह केवल जो है गुलाब के या कमल के पुष्पों का लाया गया शहद है। ना ऐसी कभी शहद में से खुशबू आती, और ऐसी कोई विधान भी नहीं है, कितना ही डेवलप विज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये गुलाब वाली शहद है तो ये कटहल वाली है, तो ये है क्या इतना सूक्ष्मतम सूक्ष्म। तो जिस तरह से यह शहद में समाविष्ट सारे पुष्पों का रस है, उसी तरह यह शहद रूपी सत्य है, जिस एक को जानने से हम सब अलग अलग पुष्पों के रसों को जान सकते हैं एक रूप शहद में। उसी तरह मेरे पुत्र यह सत्य है, और यह सत्य कुछ अलग नहीं, वह केवल मात्र तुम में ही विद्यमान है, और तुम वही हो। संस्कृत में वहां वाक्य दिया तत्त्वमसि, तुम वही हो, तत्त्वम असि।
तुम उसी सत का एक रूप हो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब अन्न को खाता है तो अन्न से वास्तव में उस व्यक्ति का मन बनता है। वेदों में भी कहा गया है, यह जो हमारा मन है वो अन्नमय है। अन्न के स्थूल भाग से जो है वह हमारे मल का सृजन होता है। उसके मध्य भाग से मज्जा आदि मांस जो है, मांस का निर्माण होता है मध्य भाग से। जो हम अन्न खाते हैं उसका जो मध्य रस होता है, और जो अन्न का सूक्ष्म रस होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रस जो हमारी बुद्धि तक पहुंच पाता है, उससे हमारे मन का निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। ये बुंदेलखंडी कहावत है। इसको वेदों की कहावत को हमारी इस भाषा में उतारा गया। तो अन्न के 3 स्वरूप हो गए। एक से स्थूल मल बना, एक से हमारा मांस बन गया, और एक जो सूक्ष्म मतलब उससे भी सूक्ष्म बना वह बना हमारा मन। इसलिए कभी भी भोजन करो पूर्ण शुद्धता के साथ करो। दूसरा है जल। जल का जो स्थूल भाग है उससे मूत्र आदि बनता है, लेकिन उसका जो मध्य भाग है उस जल के पाचन से हमारा रक्त बनता है। ऐसा उपनिषदों शास्त्रों में वर्णन है।